गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो आपको पता है ये जो ट्रांसफार्मर हम पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इन अ टू डिफरेंट कॉइल, तो हमने दो डिफरेंट कॉइल का कोएफिशिएंट्स ऑफ कपलिंग पढ़े। तो जो एल की वैल्यू एम की वैल्यू कितनी मिली थी, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस था वो कितना मिला था एल। तो देखो ट्रांसफार्मर आपने नाम सुने होंगे। तो ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों किया जाता है? एसी को डीसी में ट्रांसफ़र करने के लिए या किसी करंट को एसी से डीसी में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। तो देखो ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ द बेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक बेसिस है ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। अ ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। किसके लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ द यूज फॉर चेंजिंग द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज चेंज किया जाता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ओके, फ्रॉम लो वैल्यू टू हाई वैल्यू और वाइस वर्सा, यानी क्या होता है हाई वैल्यू टू लो वैल्यू। तो वी कैन सी द ट्रांसफॉर्मर बाय रोड साइड इन विलेज एंड सिटीज़। तो ये क्या किस किस में यूज़ किया जाता है? विलेज एंड सिटीज़ में क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। तो देखो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल आपको दिख रही है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है और ये क्या है? आयरन कोर है। तो आपको पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने पढ़े तो प्राइमरी कॉइल में अगर कोई भी करंट है तो वो किस में इफेक्ट पड़ता है? सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होता है ना ईएमएफ। तो हमने फैराडे लॉ भी पढ़े थे कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस होता है। तो इसमें क्या है? एक आयरन कोर है और ये जो आपको कॉइल दिख रही है वो किसकी है? किसकी है? कॉपर वायर है, जो कि प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल में अगर करंट है तो उसके पास में अगर कोई भी कॉइल लेकर जाते हैं तो उसमें इंड्यूस होता है करंट, आपको पता है। तो ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों किया जाता है? चेंजिंग द वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो लेट फाई भी द मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको पता है फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। लिंक पर टर्न विद द बोथ द कॉइल एट द इंस्टेंट टी। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन पी एंड एन एस बी द नंबर ऑफ टर्न इन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रिस्पेक्टिवली। देखो क्या बोला गया है, जो एन पी है वो क्या है? प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स है और एन एस क्या है? सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स है। देन एट द इंस्टेंट टी, तो किसी टाइम पे, तो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी कॉइल। तो आपको पता है प्राइमरी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना कितना आ जाएगा? 5p इक्वल टू, आपको पता है गिवन एरिया में कितने नंबर ऑफ लाइन यानी पास होती है, यानी क्या होता है? तो एन टर्म्स के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? एन पी 5p। ओके, एन पी 5 ये किसके लिए होगा? प्राइमरी कॉइल के लिए। उसी तरह से सेकेंडरी कॉइल के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फ्लक्स, तो कितना आ जाएगा? एन एस यहाँ पे 5। ओके, तो ये किसके लिए? प्राइमरी कॉइल के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फ्लक्स कितना हो जाएगा? एन पी इंटू 5 और सेकेंडरी कॉइल के लिए एन एस इंटू 5। ओके, देखो तो क्या हो रहा है, देन इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल विल बी। तो आपको पता है प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये होता है अकॉर्डिंग टू द फैराडे फर्स्ट लॉ। तो माइनस इसमें आ जाता है। तो देखो प्राइमरी इसके लिए क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको क्या हो रहा है? EP यानी किसके लिए? प्राइमरी कॉइल के लिए माइनस डी फाई पी अपॉन डी टी। तो आपको पता है डी फाई की वैल्यू कितनी थी? डी फाई फाई पी की वैल्यू यानी प्राइमरी कॉइल के लिए फ्लक्स कितना था? एन पी डी एन पी फाई था, इतना था। तो आपको पता है एन पी फाई है, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा?
एन पी माइनस एन पी निकल जाएगा और डी फाई बाई डी टी। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल के लिए माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी। उसी तरह से ई एस किसके लिए हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल के लिए माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी। जब हम दोनों को इक्वेटिंग करेंगे तो आपको पता है इक्वेटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल से डिवाइड कर देंगे। जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ उसको डिवाइड करेंगे तो ई एस अपॉन ई पी करेंगे तो क्या मिलेगा, डी फाई गेट कैंसिल और ये क्या है एंड माइनस माइनस गेट कैंसिल तो क्या मिलेगा एन एस अपॉन एन पी। ओके, तो क्या मिलेगा एन एस अपॉन एन पी। तो कितना इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में, एन एस अपॉन एन पी, इतना इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ। अब देखो द रेशियो ऑफ एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इज कॉल्ड टर्न रेशियो। देखो क्या बोला गया है, जो इंड्यूस हमने क्या किए थे, डिवाइड किए थे किसको, ई एस को ई पी से, तो हमें क्या मिला था एन एस एन एस। ओके, एन एस अपॉन क्या मिला था एन एस ओके, क्या मिला था देखो एन एस क्या मिला था एन एस अपॉन क्या मिला था एन पी, ये मिला था। तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल टू दी नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल। इसको ही बोला जाता है टर्न्स रेशियो। तो अब देखिए ट्रांसफार्मर इक्वेशन जो हमारा था इज नोन एज इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर, उसी को क्या बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर किसके लिए, प्राइमरी कॉइल के लिए क्या हो जाएगा ई पी आई पी इक्वल टू आउटपुट पावर क्या हो जाएगा ई एस आई एस। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या है, ये ई एस इधर आ गया, ई एस इधर आ गया तो क्या होगा ई नहीं, ये ई पी को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ई एस अपॉन ई पी, और आई एस को नीचे लाएंगे तो आई पी अपॉन क्या हो जाएगा आई एस। तो कंबाइनिंग, अब देखो हमें किसकी वैल्यू, इंड्यूस हो रहा है ई एम एफ यानी इंड्यूस होने या सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ और प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड की, क्या होता है एन एस अपॉन एन पी। और अभी हमने और एक वैल्यू निकली ई एस अपॉन ई पी की, क्या मिली है आई पी अपॉन आई एस। कंबाइनिंग करेंगे दोनों इक्वेशन को तो क्या मिलेगा ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। यानी जो हमारा करंट है वो क्या मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। तो प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, तो सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ वो कहाँ जा रहा है, प्राइमरी कॉइल में जो करंट है। ओके, इसका मतलब क्या है, व्हेन एन एस इज अ ग्रेटर देन एन पी, तो सेकेंडरी कॉइल का जो या नंबर ऑफ टर्न ऑफ जो कॉइल है किसके लिए, सेकेंडरी कॉइल के लिए वो क्या है ज़्यादा है, तो इसी को ही क्या बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो आई पी इज ग्रेटर देन आई एस, करंट इज द प्राइमरी कॉइल इज अ मोर देन इन द सेकेंडरी कॉइल। तो देखो करंट क्या है, करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज अ मोर देन, तो प्राइमरी कॉइल से मोर है कौन सा, सेकेंडरी, मोर देन दैट द सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल क्या है कि उसमें आई पी इज़ अ ग्रेटर देन आई एस, तो आई एस से क्या है प्राइमरी कॉइल का जो करंट है वो आई एस से क्या है ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ। तो देखो प्राइमरी कॉइल में जितना करंट होगा उतना ही क्या होगा इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो सेकेंडरी कॉइल से प्राइमरी कॉइल में क्या है होने वाला इंड्यूस ईएमएफ क्या है ज़्यादा है। उसके बाद सेकेंड केस है व्हेन एन एस इज़ अ लेस देन एन पी, तो जो नंबर ऑफ टर्न ऑफ जो सेकेंडरी कॉइल है वो क्या है लेस है किससे, एन पी से। देन ई एस इज़ अ लेस देन ई पी, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा एंड आई पी लेस देन आई एस, द करंट इन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन दैट इज इन द सेकेंडरी कॉइल। इस केस में करंट प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल में इस कॉइल से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ओके, और यही हमारा पूरा टॉपिक यानी पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या हुआ है कंप्लीट हुआ है।
ओके। तो कुछ पार्ट हमने किस में पढ़े थे, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े थे, और कुछ हमने किस में पढ़े हैं अभी, ऑनलाइन क्लासेस में। तो जो ऑनलाइन क्लासेस में हमने जो पार्ट है उसको हम कुछ स्मॉल इसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे जब भी कॉल स्टार्ट होंगी। ओके।